हेलो एवरीवन, मैं हूँ आचार्य कोमल गोयल और मैं हूँ डॉक्टर मनु सिसोदिया। मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड हीलर। आचार्य कोमल, अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। जी, तो आप बता सकते हैं कि सिंह राशि के लिए 2025 में उनका करियर, फाइनेंस कैसा रहेगा? देखिए ओवरऑल सिंह राशि के लिए ओवरऑल ये साल थोड़ा सा कठिनाई भरा भी रह सकता है, तो हम इसे कहेंगे कि एवरेज रहेगा इनके लिए ये साल। ठीक है, कैसे? अब ये देखिए कि सिंह राशि के लिए राहु केतु 18 मई से 18 मई से राहु केतु इस तरह से आ जाएंगे कि केतु आ जाएगा लग्न में और 7th हाउस में, यानी कि राहु पार्टनर, लाइफ पार्टनर के हाउस में आ जाएगा राहु। तो ये आधा साल इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता है, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी डिसीजन मेकिंग थोड़ी इनके लिए टफ रह सकती है। अगर बात करें कि करियर, फाइनेंस, मतलब धन प्राप्ति वगैरह, तो इसके लिए अगर हम देखें तो देखिए साल शुरू होगा तब राहु केतु की स्थिति अलग होगी। तब राहु होगा 8th हाउस में और केतु होगा 2nd हाउस में। तो ये फिर भी कहने को स्थिति बेटर है, जो कि 18 मई के बाद होगी, उससे तो बेटर है, उससे बेटर है। दूसरी बात ये कि अभी गुरु भी आपका सहयोग दे रहा है। अभी साल शुरू होगा तो वृषभ राशि में रहेगा गुरु, तो वृषभ राशि यानी कि सिंह राशि वालों के लिए कर्म स्थान में गुरु फायदा ही कराएगा, सहयोग ही करेगा। और ये अब आपके ऊपर है कि आप आधे साल में इतने फायदे कर ले जाएं कि आपका बाकी का साल आपको इफेक्ट ही ना दे। और उसके बाद 14 मई 2025 से गुरु आ जाएगा आय भाव में। आय भाव यानी कि हमारी इच्छाएं, हमारी इनकम, सभी तरह के फाइनेंशियल गेन्स। तो अब ये समय बहुत अच्छा रहेगा 18 अक्टूबर तक। ये समय अच्छा है इस नजरिए से कि आपका फाइनेंस अच्छा रहने वाला है। राहु केतु 18 मई से लेके आपको साल के अंत तक थोड़ी सी परेशानियां देंगे, पर गुरु ये है कि गुरु आपकी इच्छाओं पे गुरु बन के बैठा है, वो पुरोहित है। बिल्कुल। ठीक है, अब ये आप एक बात इस बारे में बताइए कि इनकी हेल्थ का क्या रहेगा, क्योंकि मुझे तो राहु केतु से थोड़ा सा डर लग रहा है। मैं करियर में भी एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। जब गुरु इनके 12वें घर में जाएगा, अष्टम का स्वामी होके जब वो 12वें घर में जाएगा, तो इनको फॉरेन से कोई फायदा दिला सकता है, या फॉरेन ट्रेवल भी करा सकता है। जी। बाकी इनका जो, अगर हम हेल्थ देखते हैं तो हेल्थ हम देखते हैं तो 14 जनवरी से 12 फरवरी तक का जो है समय, वो इनको बहुत अपना सेहत का ध्यान रखना है। उस समय में कुछ छोटा मोटा, बहुत बड़ी तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ छोटा मोटा हेल्थ इश्यूज इनको हो सकता है। सेकंड फेज आएगा जो 15 करीब 15 अराउंड 15 मार्च से 15 अप्रैल तक का जो समय है, वो भी जो है वो इनको कठिनाई ला सकता है अपनी सेहत को लेके। जी बिल्कुल, क्योंकि उस समय इनका लग्नेश जो है वो अष्टम में चला जाएगा, अष्टम में चला आयु भाव में जाएगा, सेहत के उसमें जाएगा, तो वो इनको कोई हेल्थ इश्यूज ला सकता है। कोई जैसे चाहे छोटी मोटा ही हो, फीवर हो, वही ज्यादा बिगड़ सकता है, लेकिन या कोई ऐसी चीज है जैसे तो सूर्य नजर का कारक है, आंखों का कारक है, तो इनके जिनके आंखों का चश्मा, उनका नंबर बढ़ सकता है, आंखों से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है, या ओवरऑल फिजिकल भी इनको, क्योंकि बॉडी भी पूरी बोन्स वगैरह हम जो देखते हैं, तो उससे भी रिलेटेड एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी हमको लगेगा, लो एनर्जी फील होगी शरीर में, कि जान नहीं कुछ इस समय इस तरह के चीजें हो सकती है। फादर की हेल्थ का भी देखो थोड़ा ध्यान रखना फादर पड़ेगा। का भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य हमारा फादर भी पिता है। का कारक और है। इसी समय में जब सूर्य अष्टम में होगा, तो मैं एक चीज बताऊंगी कि जो इनका करियर में जो हम बात कर रहे थे अभी, आचार्य कोमल जो आप बता रहे थे, उस समय भी इन्हें या तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं जी, या फिर हो सकता है कुछ अनबन बॉस से हो। अब इसके लिए उपाय तो देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि भाई सूर्य को जल दें। बिल्कुल बहुत अच्छा उपाय है ये तो, एकदम कहते ना एक यूनिवर्सल उपाय है सूर्य को जल देना, और कोई भी दे सकता है। और जो आजकल के जैसे जो न्यू जनरेशन है, उनको लगता है कि कौन पानी भरे, कौन जल दे, कौन क्या करे, तो मैं उनके लिए बहुत सिंपल सा करूंगी कि जब वो उठ के अपने काम के लिए जा रहे हैं, तो सिंपल ऐसी जगह में 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए खड़े हो और सूर्य को नमस्कार कर दें, हाथ जोड़ के उनको, और उनके से कहें कि हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिले। तो ये भी एक सिंपल और बहुत इफेक्टिव रेमेडी। इसको हम थोड़े तरीके से बदल भी सकते हैं। जो भी लोग फिटनेस फ्रीक हैं,
जो लोग हाँ अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं वो कोशिश करें कि सूर्य नमस्कार करें रोज सुबह बिल्कुल डेली। बिल्कुल इससे उनका योगासन भी हो गया, और कोशिश करें सूर्य नमस्कार सूर्य की रोशनी में करें, बिल्कुल बिकॉज यू हैव टू एब्जॉर्ब द सन रेज, यस पॉजिटिव यस सन रेज ऑफ द मॉर्निंग टाइम। ठीक है, ये आपको एब्जॉर्ब जरूर करनी है। तो आप सूर्य नमस्कार करिए, आपकी हेल्थ के लिए भी ये एक रामबाण उपाय हो जाएगा, आपके बिल्कुल। करियर, आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनल लाइफ के और लिए सूर्य नमस्कार अपने आप में कंप्लीट एक्सरसाइज कंप्लीट है। और एक्सरसाइज। इसमें एक और छोटा उपाय है कि आप पानी को सन रेज में रखिए और और उसे वो पिए, पानी को कंज्यूम इसे बोलते हैं एनर्जाइज्ड वाटर। एनर्जाइज वाटर जी करके। तो और दूसरा, अगर हम लव पार्टनरशिप और मैरिज की बात करते हैं आचार्य कोमल, इनका समय जो रहेगा 12 फरवरी से जी 15 मार्च के करीब, वो इनका अपने पार्टनर के साथ, लाइफ खिटपिट पार्टनर वाला के हो साथ सकता है, या बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा अनप्लेजेंटनेस रह सकती है। अनप्लेजेंटनेस हो और सकता है। उसमें इनकी जो ईगो है वही बीच में आएगी जी बार बार। तो मेरा सजेशन ये है कि अपनी ईगो को साइड में रख के जी अपने रिश्तों को ना खराब होने दें। बिल्कुल, ये एक बहुत प्रैक्टिकल चीज प्रैक्टिकल है, चीज क्योंकि है। इसमें देखिए अगर आप सोचें कि हम किसी भगवान के आगे अर्जी लगा के अपना काम कर ले, तो खाली भगवान नहीं, आपको भी कुछ करना आपको भी है। कुछ करना है। आपने अपनी वाणी पे कंट्रोल करके रखना है, अपने माइंड पे कंट्रोल करके रखना है, बैलेंस बना के रखना है, तभी हमारे कोई भी रिश्ते हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे जी पर्सनल लाइफ हो, तभी चल सकते हैं। आगे हम चलते हैं आचार्य कोमल और बात करेंगे कन्या राशि की। हाँ जी, जो हम बोलते हैं वर्गो भी, वर्गो। जिसको हम बोलते हैं। तो बताएंगे आप इसका कि कैसा कार्य रहेगा, क्या इनका धन के लिए रहेगा, करियर एंड फाइनेंस के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिए आप। देखिए अब हम इनके फाइनेंस की बात करें, ओवरऑल पूरे साल की बात करें, तो फर्स्ट हाफ इनके लिए थोड़ा सा कठिनाइयों वाला हो सकता है। एवरेज बात करें पूरा साल तो ठीक ठाक चल जाएगा। जो कठिनाइयां स्टार्टिंग में मिली वो बाद में कवर अप हो जाएंगी। बिल्कुल। कैसे? क्योंकि राहु केतु का यहाँ पे कन्या राशि वाले लोगों के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा करने का समय 18 मई तक का है। और ये क्योंकि केतु है आपके पहले स्थान में यानी लगन भाव में, और राहु इनका रहेगा सप्तम भाव में। तो स्टार्टिंग से लेके 18 मई तक ये साल शुरू हो, तब से लेके 18 मई तक थोड़ी कठिनाइयां राहु केतु की वजह से, असमंजस वाली स्थिति, नए काम को स्टार्ट करने में डर, पुराने से निकलने में डर, पुराने में परेशानियां सॉल्व ना कर पाना, ये सारी चीजें रहेंगी। तो इट्स बेटर कि भाई आप अपने प्लान्स तो बनाएं आगे के लिए, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा वेट करें। जब यहाँ पे आपका 6 जून से देखिए 18 मई को पहले तो राशि परिवर्तन हो गया राहु केतु का, राहु केतु की प्रॉब्लम्स आपके लाइफ से काफी हद तक चली जाएंगी। उसके बाद 6 जून से आपका लगन का स्वामी जो है बुध आपका सहायक बनेगा। कैसे? वो कर्म स्थान में आ जाएगा, कर्म स्थान में, वो भी अपनी राशि में, मिथुन में। तो बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा तब से लेके 22 जून तक। हालांकि आप कहेंगे कि ये बहुत छोटा सा पीरियड है 15 दिन का, बट स्टिल अब आपको अपने प्लान्स मटेरियलाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर हेल्थ का क्या एस्पेक्ट है, फिर मैं फाइनेंस की बात करूंगी। इसमें हेल्थ जो है हम बोलेंगे अभी शुरुआत का जो इनिशियल टाइम है, जिसमें शनि भी छठे घर में इनके गोचर कर रहा है। अगर आप देखते हैं तो 29 मार्च तक छठे घर में शनि गोचर कर रहा है। बिल्कुल। तो ये जो है इनको हेल्थ में कुछ ना कुछ छोटा मोटा चल रहा होगा। इनका पीछे से पिछले साल भी चल रहा होगा, और आने वाले समय में भी इनका 29 मार्च तक थोड़ा सा ऐसा रहेगा। और जो इसके आगे हम कहते हैं कि जब ये जितने मैरिड लोग हैं जी, जो शादीशुदा लोग हैं, 29 मार्च के बाद का जो समय है उनके स्पाउस के लिए, उनके पार्टनर की हेल्थ के लिए वो समय उतना अनुकूल नहीं है जी। उसमें क्योंकि वो 7वें घर में हमारे पार्टनर के घर में जा रहा है ना। तो जो भी शादीशुदा लोग हैं उनके पार्टनर के लिए थोड़ा सा हेल्थ इश्यू हो सकता रहेगा। हेल्थ इश्यू भी रह सकता है। दूसरा मैं एक रिलेशनशिप की अगर बात करूं तो उनके रिलेशनशिप में भी बहुत मनमुटाव, थोड़ा सा स्ट्रगल वाला चैलेंजेस आएंगे उनकी लाइफ जी। और यहाँ एक ये बात और है, देखिए आपकी बात सही है कि जब तक शनि छठे भाव में रहेगा ये करीब 29 मार्च तब प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, लेकिन दूसरा पहलू ये हो जाएगा कि कंपटीशन, शत्रु, डेब्ट, लोन, इनमें फायदा होगा। परेशानियां आएंगी लेकिन वो ओवरकम हो जाएंगी। देखो
डेब्स उतरने का समय 29 मार्च तक का है बिल्कुल। कन्या राशि वालों के लिए। बिल्कुल। तो जरा इस चीज पे ध्यान दें कि आराम से आपका ये टाइम सही रहेगा इस मामले में कि डेब्स और आपकी रहेंगे। जितने जो सर्विस वाले लोग हैं उनके में कुछ अड़चने आ रही होंगी, लेकिन वो अड़चने उनकी परेशानी उनकी कोई उनके जो आसपास के लोग हैं परेशानी जो क्रिएट कर रहे हैं वो सफल नहीं होंगे, आखिरी में सफलता इन्हीं की होगी। जी जी। अच्छा, यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा योग बन रहा है, चौथे भाव का स्वामी भाग्यस्थान में आके बैठेगा गुरु, मतलब साल शुरू होगा तो गुरु वही है। हाँ, वक्री रहेगा 4 फरवरी तक, लेकिन आते जाते ठीक ठाक कम मतलब सब चीजें होते होते भी कुछ बीच में चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ेंगे। बनेगी बात इनकी पक्का बनेगी, लेकिन विद सम चैलेंजेस। 4 फरवरी से लेके आप ये मान लीजिए 14 मई तक तो सब सही ही रहेगा इनका। क्योंकि कर्म स्थान स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उस समय। और उसके बाद जब 14 मई से गुरु आ जाएगा इनकम वर्क हाउस में, 10th हाउस में, तो गुरु नए रास्ते भी खोलेगा, नए बहुत अपॉर्चुनिटीज इनकी खोलेगा और उसमें लोग इनकी बात सुनेंगे जी। जो अभी कई बार इनको ऐसा फील होता होगा कि लोग इनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उस समय में इनके कार्य स्थान पे लोग इनकी बात सुनेंगे, उस चीज को वैल्यू करेंगे। खासतौर पे कन्या राशि वाले लोग, और यानी बुध की देखो दोनों ही राशि वाले लोग ना ज्यादातर बिजनेस में पाए जाते हैं। कन्या राशि वाले लोग आपको बिजनेस और जॉब में भी मिलेंगे, क्योंकि मिथुन से ज्यादा कन्या राशि वाले लोग जॉब में हो जाते हैं। अगर हम बुध की दोनों राशियों की बात करें तो जॉब वाले जितने भी कन्या राशि वाले लोग होंगे उनकी नई अपॉर्चुनिटीज, न्यू जॉब्स, स्विचेस सब हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 4 दिन के अंदर 18 मई से तो राहु केतु भी अपनी जगह बदल रहे हैं। तो ये साल उसके बाद इनके लिए नेक्स्ट हाफ इनके लिए सेकंड हाफ जो होगा वो और बेटर। आप कन्या राशि वाले लोग निश्चिंत रहिए, ये साल का जो दूसरा आधा हिस्सा है ये आपके लिए बहुत नई अच्छी चीजें लाने वाला है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज को आएगा, रास्ते खोलेगा, चाहे वो काम का हो, चाहे धन का हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ। तो राहु केतु के वैसे केतु जब इनके 12वें स्थान में आ जाएगा ये 18 मई से, तो केतु देखो 12वें स्थान का आपको पता है मोक्ष वैसे ही अच्छा है, अच्छा ही रहता है। और राहु इनको दुश्मनों से बचा, छठे घर का राहु इनको चाहे कोई कितनी भी कॉन्स्पिरेसी इनके अगेंस्ट करेगा ये उससे बाहर मैनिपुलेटिवली या किसी भी तरह से बहुत मैनिपुलेशन से भी बाहर निकल जाएंगे ये हर तरह। अच्छा डॉक्टर मनु, अब इनके लिए एक उपाय बताइए जो पूरे साल ये अपने साथ रख सके, चाहे अच्छाइयां हैं, अच्छे टाइम में भी भगवान को याद तो करना ही चाहिए। बिल्कुल। आचार्य कोमल देखिए, हमने जो एक मिथुन राशि के लिए बोला था कि चिड़ियों को दाना डालना जी, वो तो इनके लिए भी है, क्योंकि बुध की राशि, बुध जो है वो जितना आप पक्षियों को, फेदर क्रिएचर्स को खाना खिलाएंगे, उनका पानी पिलाएंगे, भोजन करेंगे, वो अच्छा रहेगा। दूसरा एक बहुत अच्छा उपाय है और बहुत सिंपल है कि हरी घास पे चलना, मतलब शूज और स्लीपर्स में नहीं, आपने नंगे पांव उसके ऊपर वॉक करना है, एटलीस्ट 2-3 मिनट जरूर वॉक करना है। इससे तो जिनका भी सूर्य हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, और जिनका भी सूर्य की परेशानियों से जिनकी आंखें कमजोर हो रही होंगी उनके लिए भी अच्छा, मंगल के लिए भी अच्छा है हरी घास के ऊपर चलना, लेकिन बुध के लिए तो वो सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर एक उपाय मैं ऐड करना चाहूंगी कि एक मेरा जैसा रहता है ना, प्रैक्टिकल रेमेडीज में बार बार फोर्स करने की कोशिश करती हूँ, तो ये लोग अगर ग्रीन डालें और ग्रीन स्प्राउट डालें, इनटेक लें, और ग्रीन वेजिटेबल्स, अब जैसे सर्दियों का समय है तो ये इनके लिए बहुत अच्छा, सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स का इंटेक आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्यादातर ना लगन के आसपास घूमती है, ये वैदिक शास्त्र, क्योंकि जो देखो हमारा काम है, हम सारे रेमेडीज बता रहे हैं, जिसको जो सूट करे, जो पॉसिबल हो वो आप करिए। डॉक्टर मनु सिसोदिया, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए हम हर राशि के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हर इंसान की कुंडली में कोई ग्रह स्ट्रांग है, कोई ग्रह वीक है, किसी का कोई योग बन रहा है, किसी का कोई योग बन रहा है। अब तुला राशि वालों के लिए चाहे तो शनि राजयोग कारक है, पर किसी और के लिए कोई और होगा, और किसी का शनि राजयोग कारक भी है, तो वो शनि कैसा बैठा है ये तो कुंडली देखकर ही पता चलेगा। तो आप क्या कहते हैं कि भाई लोगों को असली अपना राशिफल जानने के लिए उनका साल कैसा जाएगा, इस बारे में क्या करना चाहिए? इसके लिए मेरी सलाह ये है, सजेशन है कि आप पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट लें, पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन लें, और उसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं आचार्य कोमल को या डॉक्टर मनु सिसोदिया को करके, और जिसमें कि आपको पूरा आपके कुंडली का विवरण मिलेगा, उपाय मिलेंगे, आपके राजयोग वगैरह हम बताएंगे, रेमेडीज जो भी हैं उससे रिलेटेड, और एक वर्षभर रिपोर्ट आपको मिलेगी।
तो आशा करते हैं जल्दी ही मुलाकात होगी आप लोगों से।